द्विआधारी पद्धति, आदत है डेसिमल से बाइनरी बनाने का ना। चलिए आइए, हो गया दार्शनिक पद्धति, कोई बात नहीं है, दार्शनिक पद्धति। हमने जो पिछले बार बनाया था, मैंने कहा था कि एक सीरीज याद रखिएगा, 1 2 4 8 16, याद आ रहा है सबको? 32 64 128 256 512 और 1024, है ना? इस पर बताए थे और ये इजी तरीका से बनता था। अब हम इसके बाद जो आगे का है उस पर देखेंगे कि हेक्सानी ऑक्टल में क्या होगा। और मैंने कहा एक अभी आपका हेप्टा भी पूछ दिया है ना, इसको हेप्टल कर देते हैं, है ना? 7 वाला पूछा था। और फिर मैंने हेक्सा डेसिमल है ना, तब में पैटर्न नहीं रहेगा। अगर हम थोड़ा सा इसको लें, थोड़ा सा आपको बैक चलते हैं, अगर हम बाइनरी में ले रहे हैं तो मैंने पढ़ाया था इसका बेस क्या होगा बताइए? 2 नंबर क्या होगा? 0 और 1। इसका जो सीरीज चलेगा, मैंने कहा था 1 से शुरू करना, 1 से ही सब, 2 4 8 16 32 64, यानी दुगना भागेगा ही नहीं, हुआ ना? दुगना जाएगा। अगर हम उसी तरह से लेते हैं आपका ऑक्टल, तो क्या चलेगा? 8 होगा बेस इसका। मैंने कहा था इसका जब मिलेंगे तो 0 से कहां तक जाएगा? 1 2 3 4 5 6 और 7। 8 है तो 8 को होना चाहिए 0 से, और 1 कम होना चाहिए 7 से। 8 खुद नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा। मैंने इसमें बताया था इसको जब लेंगे, जब बाइनरी डिसमिस चेंज करेंगे तो 1 8 फिर 8 64 ऐसे भागेगा, है ना? फिर कितना आएगा? 512 8 48 यही आएगा ना? तो इस तरह से जाएगा 8 का। अगर हम मान लेते हैं जैसे पिछली बार हेप्टल पूछ दिया, हेप्टल यानी कि 7वां वाला, क्या पूछ दिया था? 7 वाला क्वेश्चन भी दिखाएंगे अभी। तो 7 वाला में क्या होगा? पहले संख्या पद कौन कौन होगा? 1 2 3 4 5 6 तो जाएगा, केवल 7 तक कहां तक जाएगा? 6 तक। और इधर से क्या करेंगे हम? 1 आएगा, 7 आएगा, 49 आएगा, आगे आगे जो भी जाएगा, ये ना होगा। और 7 का भागेंगे। और कोई चीज हो सकता है, ऑक्टल और नैनो कुछ पूछ सकता है, पेंटल पूछ दे, मान पेंटल ही पूछ दे, पेंटा वाला। पेंटा मतलब क्या होगा? 5। तो 5 वाला में क्या होगा? जनरली 5 पूछता होता नहीं है, लेकिन परीक्षा में पूछने लगा। तो 0 1 2 3 और 4 तक ही जाएंगे। और इसका जब बनाएंगे तो हम 1 से शुरू करेंगे, 5 25 125 डॉट डॉट डॉट, माने ऐसे आगे बढ़ेंगे। तो आपका ये बाइनरी हो गया। ये आपका द्विधारी इसको कर सकते हैं हिंदी में, इधर द्विआधारी अगर हिंदी मीडियम वाले जो है। ये हो गया अष्टक आधारी या अष्टक आधारी या अष्टाधारी, जो भी कहिए। और ये हो गया सप्तधारी, है ना? 7 है तो सप्तधारी बना देते हैं इसको। ये चूंकि 2024 पूछा इसलिए क्वेश्चन दे रहे हैं। और ये हो गया पेंटल यानी कि पंचधारी पंचाधारी, जिसका आधार 5 हो। और एक जो लास्ट पढ़ना है हेक्सा डेसिमल, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आ रहा है। इसको हम बोलते हैं षोडशधारी या षोडशधारी, जो भी देखिए 16 वाला। इसका बेस क्या होगा? 16। इसमें ध्यान देना ही है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद क्या होगा? 10 के लिए क्या आएगा? ए, पता थे? 11 के लिए बी, 12 के लिए सी, और 13 के लिए डी, और 14 के लिए ई, और 15 के लिए एफ तक जाएगा, है ना? और इसमें ध्यान देना, इसका बाइंडिंग करते 1 16 256 और 16 गुना भागेगा, है ना? इस तरह से बनाएंगे। इसको चाहे तो नोट कर लीजिए, ये आपका चार्ट बनकर तैयार है। इसके आधार पर सब आपको बनाना आसान हो जाएगा, है ना? ये बाइनरी का हो गया बेस 2 0 1। इसको हम जब डेसिमल बदलेंगे तो इसका प्रयोग करेंगे। क्योंकि पिछले वीडियो में पूरा डिटेल से पढ़ा दिए क्यों इसको कहां से आया है ना, बताए हुए पिछले वीडियो में देख सकते हैं। अभी हम चूंकि पढ़ाना मेरा टारगेट है हेक्साडेसिमल ऑक्टल पढ़ना, यही, और हेप्टल भी हल्का सा आया क्वेश्चन तब। तो पंचधारी और हेप्टल होता नहीं है, लेकिन चूंकि परीक्षा में क्वेश्चन आ गया है चॉइस में, तो आपको हिसाब से देखना पड़ेगा। तरीका यही है, सबको एक ही पैटर्न पे करेंगे। बेस को याद रखेंगे, बेस को गुना करते जाएंगे मल्टीपल जब बनाएंगे तब, है ना? दूसरा चीज हम बताएंगे कि ऑक्टल में हम 3 का ग्रुप लेंगे, 3 डिजिट का ग्रुप लेते हैं, याद रखिएगा।
जब बाइंडिंग बदलेंगे डायरेक्ट तब एक्स में लेते हैं 4 डिजिट का ग्रुप लेते हैं। जब क्वेश्चन बताएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, है ना। ऑक्टल में 3 का, हेक्साडेसिमल में 4 का लेते हैं। चलिए अब थोड़ा सा और इसमें, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मतलब 25 लेते हैं। 25 लिखा है, क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा हम 2 मिनट रिवीजन कर देते हैं। अगर इसको बनाना, मैंने अभी बताया क्या कुछ नहीं करना है, 1 2, जैसे 2 देखे, 2 लंबाई, 2 4 8, 16 भी हो जाएगा, है ना। तो 16 4 20 हो गया, और 25 कैसे होगा बताइए, 16 16 8 कितना हो गया 24, ये और एक इसको, जिसको जिसको जोड़ेंगे उस पर माथे 1, और जिसको नहीं जोड़ेंगे वो माथे पर 0। और रियल में क्या होता है, गुना होता है, लेकिन एक से चूंकि गुना होता है इसलिए कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये हुआ। अगर इसी क्वेश्चन को 25 10 को ही अगर ये कह दे कि ये निकालिए ऑक्टल में, तब कैसे निकालेंगे आप? या तो जैसे हम 25 को निकालते थे कैसे, या तो 25 को हम एक तरीका और बताते थे, हम वो भी कर सकते हैं कि आप 2 से भागा देते थे, यही होता था ना, 12 दूनी 24, क्या है ना, 12 दूनी 24, शेष पर क्या होता था 1, फिर 2 6 के बाद यहां भाग पर लिखते थे 0, याद है, 2 हो गया, फिर कितना गया 3 6 0, और फिर क्या आएगा 2 1 1, नीचे से ऊपर। ये एक तरीका बेसिक यही है। तो 8 वाला में भी हम भाग कर सकते हैं, और ये वाला ही प्रोसेस अपनाएंगे, हम दोनों करेंगे, है ना। हम पहले भाग लेते हैं 25 में, अगर हम भागा देना चाहते हैं 8 से, 8 दिया, यहां से इसमें कितना बचेगा 1, यानी अब तो भागा लगेगा ही नहीं कि मेरा आंसर क्या होगा, कितना देर लगा बताइए तो। 8 और 16 वाला करने में आसान यही रहेगा, क्या हो गया, सीधे 8 से भागा दिए 318। तो मेरा प्रूफ करना कि मेरा आंसर सही कि गलत है, तो वही लगाइए 1 और 16, ये नहीं जाता है ना, तो 16 ये होगा ना, देखिए 8 या 24, ठीक तो है, 8 के 24 1, तो बताइए कितना होगा 16 और 3, गलत आ रहा आपका आंसर, तो फिर कहीं गलती हो जा रहा है फिर आपका ये, हाँ 8, गुड गुड गुड, ये ध्यान, कोई गलती से हो जा रहा है। हाँ देखिए 8 तो 8 देंगे, 1 8 दिया, 24 1 25 सेट कर गया मेरा। यानी कि आप इसको डैट जब बना ले, जब उल्टा कर मान तक आपको हो सकता परीक्षा में यही दे दे, अब इसको कहिए करने के लिए, ठीक है। अगर आप 10वीं में दिया हुआ है तो आराम से भागा दीजिए, ज्यादा आसान रहेगा, भागा इजी रह जाएगा। देखिए उस मेथड को अपनाए जो ज्यादा इजी या फास्ट बने। अब देखिए इसको करने के लिए कुछ नहीं, 1 और 8 क्या होगा, 3 1 कितना हो जाएगा 8 या 24, ये गुना होता है 8 या 24, अब प्लस 1 गुना 1 1 ही आएगा 1, कितना हो गया ये 25। यानी कि आपका दाशमिक से ऑक्टल करना हो तो 8 से भागा दे दीजिए, बेटर रहेगा। अब अगर ऑक्टल में दिया हुआ है दाशमिक बदलना है तो सीधे क्या कर दीजिए 1 8 वाला आगे भाग जाइए। एक तो ये तरीका हुआ। उसी तरह से अगर हम 25 को लेते हैं 16 वाला, चलिए हम सब इसको 10 करते हैं, यहां 16 करना है, ठीक है। देखिए 25 है और ये क्या है दाशमिक में दिया 16 का निकालना, नहीं हेक्साडेसिमल करना है, कुछ नहीं करना है। आप 25 को क्या करें, पहले 16 से क्या कर दे भागा दे दे, होगा ना। तो 16 क्या एक बार में लगेगा, कितना बचेगा शेषफल, इधर लिखते हैं शेषफल याद रखिएगा 9 6 9 आएगा, यानी कि 19 का था। कितना आसान है, कुछ नहीं है। अगर उल्टा करना है मान लो परीक्षा में दे दिया 19 पावर 16, अब इसको कह रहा निकालने के लिए किसमें दाशमिक में, तो कुछ नहीं 1 और 16, तो 1 गुना 9 9 हो गया, 16 गुना 16 रहा, तो 16 9, देखिए फिर टैट आ गया, कुछ है। यानी कि ऑक्टल दाशमिक से ऑक्टल निकालना या दाशमिक से आपका क्या कहते हैं बाइंडिंग निकालना बहुत आसान है। या तो फिर दाशमिक से ऑक्टल और ऑक्टल से भी दाशमिक, फिर है कि ऑक्टल से सॉरी दाशमिक से हेक्साडेसिमल और फिर हेक्साडेसिमल से फिर, यानी कि जब दाशमिक से करना है तो जाना है एक्सा चाहे ऑक्टल में, हम उसने जो बेस होता है उससे भागा कर देंगे, भागा विधि निकाल देंगे, यानी इसको डिवीजन मेथड कहते हैं। यहां पर याद रखिए हमेशा भागफल रखते हैं, इधर शेषफल रखते हैं, और हमेशा नीचे से ऊपर जाते हैं, तो पहले बता चुके हैं इसमें भी। तो जो पैटर्न बाइंडिंग में अपना है वही पैटर्न क्या होगा
इसमें जाएगा, वही पैटर्न इसमें आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से कोई भी चीज बना सकते हैं, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि 25 का कहे कि नहीं डैड बनाइए। मान लो क्वेश्चन आ गया कि 25 दिया हुआ है, 25 नहीं सॉरी आपका 31 दिया हुआ, 31 का 8 और सीधे कहा इसको बाइंडिंग बनाइए डायरेक्ट। इसको देखिए 31 को 8 को क्या बनाना है, बाइंड्री में। कैसे बनेगा, मैंने कहा या तो इसको बदल दीजिए, 10 में कर सकते हैं, जैसे अभी बदले 31 बदल ना, अभी ना 25 आया था, आप 25 को बदल दिए। लेकिन नहीं, मैंने कहा था कि 8 यह है तो इसमें 3 डिजिट का क्या लेते हैं, ग्रुप। क्या लेते हैं, 3 डिजिट का ग्रुप। तो 1 के लिए क्या आएगा, 1 ये आ गया 3 डिजिट 0 0, और 3 के लिए क्या आएगा, 3 कैसे लिखते हैं, 1 और 2 जाएगा, यानी 1 1, यानी 1 1 और 1 0। इधर 0 कोई वैल्यू नहीं है, तो मेरा आंसर क्या हो गया, 1 1 0 0 1। देखिए तो 1 1 0 0 1 आया था, मिल गया, टैली कर गया। यानी कि अगर कोई चीज दिया हुआ है आपका 8 में यानी कि ऑक्टल में और सीधे बाइंडिंग में लाना है, तो आप इसी को बाइंडिंग में डैड बदल दीजिए। लेकिन इसको बदलने के लिए याद रखना है 3 डिजिट का ग्रुप बनाना है, 3 डिजिट का ग्रुप बनाना है। उल्टा भी करेंगे तो वही आएगा। उल्टा कहने का मतलब है कि अगर अभी को इसी को बदलना रहेगा, मान लेते हैं कुछ देर के लिए, क्या करेगा, इसको बोलेगा 8 पे बदल लिए, तो कुछ नहीं है, 3 को ग्रुप बनाएंगे इधर से 1 0 3, ये कितना हुआ, 1 ही आ जाएगा इसका, है ना, और 1 2 2 1 3 31 हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान है। फिर भी 1 2 क्वेश्चन बनाइए जरा, देखें, लीजिएगा 1 2 क्वेश्चन देते हैं, हाथ साफ हो जाएगा। ये दिया हुआ है आपका बाइंड्री में, इसको 8 में बनाना है। एक बनाइए पहले, देखिए सभी लोग बनाइए, थोड़ा सा और आपका हाथ साफ हो जाएगा। आप चाहें तो इसको 10 में बदल के फिर 8 बना सकते हैं, लेकिन उतना क्यों करने जाएगा, मेरे पास बहुत आसान तरीका, परीक्षा में समय बहुत कम रहता है ना। तो मैंने क्या कहा, 8 है तो 3 डिजिट कितना भागेगा, 3 को पकड़ लिए, तो अब 3 को कैसे जाएगा, 1 2, क्योंकि बाइंड्री में दिया हुआ है, यहाँ बाइंड्री में ना है, तो 4 2 6 क्या हो गया, 1 7 तो हो गया, पता चल गया। आप फिर कह रहे हैं कि ना इतनी को अलग बनाइए, 1 2 तो 4 2 6 हो गया, कितना देर लगा, फिर अब यही क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दे रहे हैं, इतना दे दिए, है ना, एक ज्यादा हो गया, चलिए कोई बात नहीं, इतना ही रह देते हैं। अब इसको कह रहा बदलने के लिए सीधे 16 वाला डायरेक्ट बाइंड्री से सीधे जाना है हेक्साडेसिमल में। कैसे जाएंगे, या तो आप इसको पूरा 10 में बदल के फिर 16 से भागा दीजिए, वो भी कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं आप 4 का ग्रुप बनाएंगे। कितना बनाएंगे, इधर से ग्रुप बनाएंगे, कभी इधर से 4 का ग्रुप बनाएंगे, तो 4 को इधर है, 4 इधर है ना, देखिए तो आ भी गया। इसमें करेंगे 1 2 4 8 और 16, है ना, 4 तो जाएगा, ठीक है, हाँ 4 ही तो जाएगा, 1 2 4 8, ठीक है। इधर ये 1 2 4 8, ये हो गया 8 4 कितना आ गया, ये 12 का आ गया। आई कितना आ गया, 8 4 12, ये 15। तो अब देखिए 12 को हम क्या लिखते थे, अभी पढ़े थे ना, A B C D E F, बी इसको 10 था, ये 11 था, ये 12 था, ये 13 था, ये 14 था, ये 15। तो बी के लिए क्या आएगा, सी के लिए क्या आएगा 12। तो पहले आप 12 लिखिए, यानी कि यहां सी लिखाएगा पहले, आप फिर इधर कितना आ गया 15, यानी सी। इसका आंसर होगा CF 16, है ना, कितना आसान है। माने कि 16 वाला में 4 का ग्रुप बना लेंगे और 8 वाला में हम, बस यही खेल है। अगर उल्टा पूछता, मान तक यही पूछता कि नहीं CF है और इसको बनाना है 10 में दे देते हैं, तो कुछ नहीं है, क्या करेंगे 1 गुना 16 ही होगा, तो F का मतलब क्या हो गया 15 रख देंगे, और 16 गुना कितना हो जाएगा, ये C का 12 रखे, यानी 16 गुना 12 कर लीजिए, है ना, 16 गुना 12 15 कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इस हिसाब से क्वेश्चन आपका आएगा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मेरे पास है और बहुत अच्छा क्वेश्चन इस बार आया, जो बाकी तो क्वेश्चन बता दिए थे। चलिए एक क्वेश्चन फिर से लेते हैं, ये वाला देखिए,
ये बताए थे, हल्का सा पिछले बार भी बताए थे, लेकिन बोले इसको बाद में डिटेल से पढ़ाएंगे हम। देखिए फिर क्वेश्चन हो गया, अभी 8 आ गया और आया वो क्वेश्चन है ना जून में। जैसे ही 8 आया, बाइनरी में दिया हुआ 3 का ग्रुप बनाना चालू कर दीजिए इधर से। और कौन बना, ये बना 3 को ना, इसका बनाइए थे तो आपका हो जाए। यहां साफ साफ लिखते हैं, हाँ जगह कम है। 1 1 1 1 0 1 आपको करे ना 1 ट्रिपल। आप पहले इस 3 को बना लीजिए, बन गया तो क्या होगा 1 2 4, तो ये तो 0 हो जाएगा और 4 1 5, तो पहले 5 रखा गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि 0 डबल, इसको 3 को और बनेगा, इसको बनाइए 1 2 4, ये तो 0 हो गया, 2 और 1 3, और 1 का तो 1 है ही है। या अगर 1 के पहले 0 जो भी देंगे तो बात एक ही पड़ेगा। टिपे बनाने के लिए 135 बन गया, यानी ये मेरा क्या है, दिस इज करेक्ट। अब देखिए 71 को बनाना है बाइनरी डायरेक्ट, ये है ना। फिर देखिए तो 71 को बनाना है सीधे हमको डायरेक्ट बाइनरी में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। जैसे 8 मिला ओ 1 और 8 जाएगा, है ना। तो 1 आके तो पड़ जाएगा दशमिक में, हमको सीधे कह रहे 8 का मतलब 3 का ग्रुप बनेगा, तो 0 0 1 तो पहले ही हो जाएगा, एक ठो का सिंगल का 1 का। 7 के लिए क्या आएगा 1 2 4 4 2 6 1 7, यानी 1 1 जाएगा, यानी 1 1, ये भी 1 1 आएगा। तो 1 1 और 0 0 1, देखिए तो है 1 1 0 0 1, यानी ये भी मेरा क्या है करेक्ट। यानी बोथ हार क्या होगा, यानी डायरेक्ट 8 से आप जा सकते हैं बाइनरी में, 8 से सीधे जा सकते हैं दशमिक में, और वही हाल जो इसमें कर रहे हैं वही हाल किसमें करना है 16 वाला में भी। तो इसमें आंसर कौन हो जाएगा, दोनों मिलाकर बोथ आर करेक्ट। देखिए अच्छा क्वेश्चन था आपका। और एक क्वेश्चन और इस पर था जो दोनों दिखा देते हैं, ये तो बता ही दिए थे दशमलव वाला पिछले वीडियो में ही, ये सब हो चुका है। हाँ एक ये देखिए 16 वाला कितना इंपॉर्टेंट है। चल ये तो बता ही चुके थे, इसमें खाली पकड़िए। कह रहा कि दशमलव संख्या 11 ये है, कह रहा कि और ये 11 16 है, कौन बड़ा है बताइए, ये बड़ा कि ये बड़ा है। ऑटोमेटिक ये बड़ा होगा, ये 1 और 16 जाएगा और 1 और 2 ही जाएगा ये तो ऑटोमेटिक बड़ा। यहाँ क्या लिख रहा है दशमलव संख्या 11 जो है सौराज संख्या 11 से बड़ी है, दिस इज रॉन्ग। कह रहा कि इससे बड़ी थोड़ी है, छोटी ना है, तो पहला गलत होगा, बाकी दूसरा सही था। चॉइस देख भी किए थे पिछली बार, ये वीडियो पिछले बता चुके हैं दशमलव वाला, हम दशमलव वाला आज नहीं बता रहे हैं क्योंकि दशमलव ऑलरेडी पढ़ाया हुआ वीडियो में पिछले बार डिटेल से। चलिए भी है, ये बताइए अभी पढ़े हम लोग ए से एफ तक किस में जाएगा 16 वाला में, अभी क्लियर है। कुछ नहीं, सीखने के बाद आसान लगता है। ये तो 10 पढ़ा ही लीजिएगा 32 क्या है, इसको आसानी कोई दिक्कत नहीं है। ये सब ऑलरेडी पिछले बार बता चुके हैं हम, ये भी बता चुके हैं ए से एफ तक। चलिए हाँ इसमें देखिए ये है 8 वाला दिया हुआ, इसमें ये 1 और 2 इसको बताइए, तो 17 है ही है ना, 10 में तो 17 है ही है, इसको क्या होगा 1 और बराबर होगा कभी, ये कहां 16 16 7 कितना हो जाएगा, ज्यादा जुट जाएगा ना, ये बराबर होगा नहीं, खत्म हो गया, ये कैंसिल। सही पूछ रहा कह रहा है ये भी क्या है 1 और 8, ये 8 तो 15 का हो जाएगा है ना, ये भी नहीं होगा, खत्म। ये 1 2 4 8 16 कहां होगा 8 16 4 20 ज्यादा हो जाएगा, ये देखिए सही होगा 1 2 4 8 16 वाला जिसके बाद 1 उसको जोड़िए 16 1, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये भी आसान था क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आसान रहता है, लेकिन इस बार जो आया उसको भी दिखाते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन। ये भी आसान है, ये बताई थे 8 वाला तो ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा, ये भी बड़ा हो जाएगा, ये भी ये तो ऑलरेडी बड़ा, इसमें कितना 1 2 4 8 आने 8 4 12 12 3 15 का ये है ना, अब बाकी सब तो बहुत बड़ा है, इसमें आंसर सब छोटा पूछ रहा था ना, आंसर ही मारे थे। चलिए ये सब पिछली बार ही बताया गया है। ये भी कहा है अष्टांक, अभी बोले 0 से 7, 8 मतलब 8 खुद नहीं जाएगा, 8 को टोटल रहेगा, कितना आंसर रहेगा 0 से 7। ये जो क्वेश्चन है 17 नंबर, एक और बार देख लीजिए थोड़ा सा, जो देखना चाहते हैं इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। हमने पिछली बार क्या बनाया था कि -19, चलिए फिर से मैं रिपीट करते हैं, एक और टेक्निक इसमें आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप दोनों मेथड, पहला मेथड लिखते हैं, फर्स्ट मेथड लिख देते हैं, इसको समझ लीजिए, 2 तरीके से इसको बना सकते हैं। हाँ माइनस है ना, तो माइनस को भी भूल जाइए कुछ देर के लिए, माइनस को क्या करना है भूल जाना है,
सीधे क्या करना है, प्लस में जाइए। तो प्लस में पहले कितना का 19 को बनाएंगे बाइनरी में, 1 2 4 8 16, 16 और 2 18 1 19, यानी इसको जोड़े ये 0 है ना। देखिए 16 2 18 1 19, ये हो गया पॉजिटिव 19 का। मैंने इसमें कहा था कि इसको या तो कहते हैं 4 का डिजिट बनाइए, ये तो 8 का क्या बनाना था, 8 डिजिट में बनाइए, 4 डिजिट बनाइए, या तो 16 में, है ना। तो 8 का ही ज्यादा चॉइस रहता है, चॉइस के हिसाब से देखते हैं, है ना। तो 8 पहले चले, इसको 8 को कैसे, कई इसमें है 1 2 3 4 5, 3 को और 0 देंगे। इधर 0 क्यों नहीं देंगे कि संख्या बन जाएगा, उधर बड़ा हो जाएगी, इधर देने से कोई अंतर नहीं पड़े। ये 8 हो गया। 8 बनाया क्यों गया, क्योंकि ये इसमें कहते हैं कि 8 डिजिट का होना चाहिए, 8 होगा 16 होगा या तो फिर 64, उस तरह से जैसा चॉइस इसके हिसाब से। कभी कभी यहां लिखा रहेगा, है ना, कि उस हिसाब से बनाना है कितने डिजिट में। तो चल अच्छा बात है, 5 तो 4 तो होगा नहीं, जब भी होगा 8 होगा। तो अब इसको क्या करना है कि ये 16 8 4 2 1 जो लिखा गया, जिसको मैंने लिखा कि बनाया गया 19 का, 16 और 2 18 1 19, ये आपका आ गया यहां तक। अब इसमें ध्यान देना है, इस एकांक के बाद इसका निकाले थे फर्स्ट कंप्लीमेंट। क्या निकालते थे, फर्स्ट कंप्लीमेंट। मैंने कहा था कंप्लीमेंट क्या, 0 को 1, 0 को क्या करते हैं 1 और 1 को 0, याद रखिएगा। तो जहां जहां 0 वहां 1, और जहां 1 है वहां पर 0, ये हो गया 1 और ये 0 0। फिर मैंने कहा था कि नहीं, एक और काम कीजिएगा, सेकंड निकालेंगे कंप्लीमेंट। कैसे कंप्लीमेंट निकलेगा, इसके लिए मैंने कहा था +1 कर देने के लिए, इन कहते ना। तो 1 तो 1 कट गया, फिर 0 आ गया, फिर डबल 1 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 1 2 3। क्लास देखिए मेरे पास है इस तरह का 1 2 3 0, ये आंसर मेरा। ये कौन आ रहा है, ये वाला बी ना, बी आ रहा है। एक तरीका तो ये हुआ, एक और तरीका है, क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि 8 का मतलब ये हुआ कि 1 2 4 8 16 32 64 128। देखिए 8 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब 8 का लेंगे ना तो 8 का कितना था 128। 128 में क्या करेंगे, 19 हम माइनस कर देंगे, माइनस वाला है ना, इसमें क्या कर देंगे 19 माइनस कर देंगे। कितना आएगा बताइए, ये 9 0, 109 आ जाएगा। ये क्या चीज बन गया, पॉजिटिव में। ये भी तरीका सीख लीजिए। अगर 128, चूंकि हम 8 का ही ग्रुप बनाते हैं, तो 128 में से क्या कर दिए 19 में। अब हम 109 को खाली बना लेते हैं। 109 कैसे बनेगा देखिए, तो 1 2 4 8 16 और 32 और 64, है ना। अब देखिए 64 32 कितना हो गया 96, ये 1 1 हो जाएगा। एक मिनट, है ना, ये अच्छा तरीका भी है, ये घटा कर ही बना सकते हैं। 64 32 क्या हो गया, और ये और 4 हो गया कितना आपका 100, और 8 भी हो गया 108 और 109, इतना है। देखिए तो आ रहा है इतना है। पहले देखिए 1 0 ये आएगा। अब इसमें देखिए क्या करना है, एक इसमें +1 अपने मन से करना है, ये वाला एक अपने मन से लेफ्ट साइड में डालेंगे एक के बाद, तब मेरा आंसर मिलेगा। देखिए आ गया, इतना तक आपका था ही था, एक आपका 1 से, ये अलग से डालना है। तो मेरा आंसर क्या होगा 1 1 1 1 0 1 1 0 1। देखिए डायरेक्ट आ गया मिला, ये तो 1 1 0 1 1, ये आंसर। यानी अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो 128 में से, चूंकि 2 पावर जो 8 होता है उसमें से सीधे माइनस कर दीजिए, माइनस वाला के लिए। और 109 को क्या करेंगे हम पॉजिटिव में बना लेंगे, और लास्ट में जो लेफ्ट साइड में उसमें एक 1 रख देंगे, तो आपका आंसर यही बन जाएगा। 2 तरीका, इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत काम का चीज है ना। जब परीक्षा में आएगा तब लगेगा पढ़ाया तब उसमें ध्यान नहीं दिए, जब परीक्षा में, इसलिए एक क्वेश्चन का वैल्यू, एक नंबर पर आपका अंतर हो जाता है रिजल्ट, है ना। एक नंबर से आदमी फेल भी कर जाता है। एक तो ये क्वेश्चन हुआ, तो यानी कि 2 थे, ये ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताए थे, लेकिन वहां हम केवल इस मेथड को बताए थे। हाँ, आज हम इस मेथड को भी बता दिए कि डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं। माइनस कर दीजिए, निकालिए, और फिर 1 खाइए। इसमें याद रखिएगा इधर लेफ्ट में 1 रखिए, ये जो रखा गया है अलग से रखा गया है, बाकी आपको मिल जाएगा। चलिए और कोई क्वेश्चन है, ये तो सरासधारी हो जाएगा 0 से 7 और ऐसे नहीं, सॉरी 0 से 9 और 8। चलिए तो आसानी क्वेश्चन है तो बच्चा का देखिए आया ना 25 वाला। अगर इसको उस में से बनाते हैं जो अभी बताया है,
तो 25 में से 128 में से 15 घटाइए पहले, है ना, 15 घटाते थे ना, घटाइए कितना आएगा, 8 में से 5 गया 3, और ये 113 आ गया। अब 113 का बनाना है, बनाइए, 1 2 4 8 16 32 64, ये 64 हो गया आपका 11, और 100 फिर 4 हो गया, और क्या आएगा, 13 बनाना है ना, ये देखो 2 3 हो जाएगा ना, हाँ ठीक है, 64 32 हो गया, तो 13 नहीं, तो 13 यहां से आएगा ना, इसको जोड़ना पड़ेगा, हो सकता है थोड़ा जुटेगा, तो कोई बात नहीं, 96 और क्या है 16 जोड़िए, हाँ 6 6 12 और 9 1 10, 112 तो ही आ गया, हाँ तो बस ये बाकी 0 0 हो जाएगा, क्लियर है, यानी मेरा आ गया 111 000 और 1। अब मैंने कहा था इतना जब आ जाएगा तो एक खाली इधर क्या कर देना है, जोड़ देना है, बोले ये एक जो है केवल अपने मन से इधर डाल देना है। देखिए है चॉइस मेरा, 4 को बोला, एक देखिए, देखिए यही आंसर था, है जी, हाँ बोले कि वो जो 128 के बदले ला रहे हैं यहाँ पर जो घटाए उसके लिए ये टेक्निक यूज कीजिए, है ना, वहां +1 करते थे, उधर +1 उधर जोड़ते थे, वो जोड़ते थे हम लोग, इधर खाली इधर एक रख देना है, इसको जोड़ना नहीं है, एक केवल इधर शिफ्ट कर देना है ना। अब देखिए आंसर हमारा वही आ गया, सेम चीज जो पिछले वीडियो में बनाया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट, इस बार जो परीक्षा में क्वेश्चन आया है वो जरा देखिए, तारा की आधार एम संख्या, जो अभी 24 में परीक्षा हुआ था, इसे अभी हाल फिलहाल में नेट का, उसमें क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट देखिए क्या था, आधार एम संख्या पद्धति एल है, इस तरह का दिया हुआ है, आधार 10 का किया गया है, करा कि इफ एल रिप्रेजेंट्स द नंबर एल इन द बेस एम नंबर देन आइडेंटिफाई द करेक्ट, ओके, चॉइस से पता चल जाए क्या दिया हुआ तारा के ऑर्डर से। ये देखिए तारा की इसमें सजाना है आरोही क्रम में, क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में आपको सजाना है ना, आरोही लिखा ना आरोही क्रम में, यानी कौन बड़ा छोटा है, एडी वाला यूज किया है पता ही है, 16 वाला में मालूम है, एबीसीडी वाला। अब इसको देखिए, यानी सभी को हमको क्या बदलना पड़ेगा, 10वीं पहले तो पता चलेगा कौन छोटा बड़ा है, चलिए इसको बदलते हैं, 1 और 16 है ना, और बी का मतलब मैंने बताया था ना, अभी बताया कि ए बी सी डी ई एफ, ये 10 हुआ, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, और ये 15। अब आसान है, कुछ नहीं, जैसे चलो देखे 1 16 भागिए, तो 1 16 क्या हो जाएगा, सीधे 1 ई हो जाएगा, क्या 11 हो गया, है ना, हो गया, देखिए बी कितना हो गया, तो 16 टेस्ट कितना 128 तो ही हो गया, और ये 11 हो गया, 8 1 9 139 का आ गया, नहीं चलिए 1 गुना 11 कर देगा, 139 आ गया, चलिए इसका 140, इसका क्या होगा, इसको थोड़ा साफ से कर दें, थोड़ा सा आसान है, एक ही पैटर्न सब जगह चल रहा है, मैंने 16 1 16 ये गुना हुआ, 16 गुना 8 आया तो कितना है 128 आया, और 11 गुना 1 के तो कितना आया 11, इसको जोड़ दिए है ना, तो कितना हो गया 8 1 9 और 139। इसी तरह इसमें तो कुछ नहीं, सबको 1 8 और क्या होगा 64 नंबर आएगा, 8 का भागेगा ना, 8 का गुना 1 8 64, तो 64 दूनी कितना हो गया, जोड़ दीजिए, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 128 हो गया, 8 का 8 हो गया, और या 10 कितना आएगा, एक 2 जुटेगा भी, तो हो गया आपका 138, देखिए आ गया, गुड। इसका देखिए यही क्वेश्चन बोले 7 वाला आया है, पिछली बार 7 होता नहीं है, लेकिन परीक्षा में दे दिया है तो बनाना तो पड़ेगा हमको। अब बहुत लोग कहें कि 7 तो पढ़ भी नहीं किए थे सर, है तो वही पैटर्न पर, नहीं पढ़े तो भी बताए, 1 7 और 49 भागेगा, यही ना है क्लियर, यही सिखाना चाहिए, क्वेश्चन नया एकदम आया है, इसलिए ऐसा नहीं कि हम केवल हेक्साडेसिमल ऑक्टल और बाइनरी को ध्यान दें, आप कोई पैटर्न देगा पैटर्न मेरा वही रहेगा। तो 1 7 और 49, 49 दूनी कितना हो गया 98 और प्लस 6 7 42, आई तो 0 हो जाएगा, कट जाएगा, कितना आएगा 8 2 10 और 9 4 13, 140 आ गया। चलिए ठीक है, सबका आंसर लिखाते जा रहा। अब इसको तो इधर बाइनरी में है ही है, इसको तो बदल ही देंगे तुरंत, 1 2 4 8 16 32 64 और 128, तो ये तो 0 0 0 कैंसिल हो गया, तो 128 इधर आ गया, और 8 4 12 1
13 जोड़ दीजिए, ये हो गया 8 3 11, 2 1 3 1 4, 141। बस चॉइस बनाइए। आरोही क्रम में आपको क्वेश्चन दिया है, आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम में सबसे छोटा कौन हो गया आपका 138 वाला पहले हो गया, फिर कौन है, हम इसी लिख देते हैं आपको समझाने, 139 वाला है, फिर कौन है 140 वाला और 100, यानी पहले आंसर बी होगा, फिर कौन होगा ए होगा, फिर कौन होगा सी होगा, और फिर कौन होगा बी ए सी डी, चॉइस बन गया। यानी इस तरह का क्वेश्चन 7 वाला पूछा है जो इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 7 वाला जो इंपॉर्टेंट है, हो सकता है यहां पर 6 भी दे, हो सकता है अगले 5 दे दे, ये तो 5 देगा तो क्या करेंगे, तो 1 5 25 125 चलेगा, 6 चलेगा तो 1 6 36 216 ऐसे भागेंगे, है ना। तो आपको एक पैटर्न सीख जाने से फायदा है कि आपका कोई भी चीज में जाएगा। अब केवल ध्यान नहीं रखना है कि अगर हम 8 वाला है और उसको बनाना तो इसमें 3 डिजिट लेते हैं, क्या लेते हैं 3 डिजिट, है ना। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आपके लिए, अगर कोई दे दी इस तरह से बनाने के लिए, और इसको कह रहा है डैट बनाइए बाइनरी में, कैसे बनेगा बाइनरी में, हाँ अब देखिए बाइनरी बनाना है तो इसको 3 का 8 का ग्रुप है, इसको 3 का ग्रुप बना लीजिए पहले, और इस पर नहीं तो इसको 0 बैठा दें, 3 को अपना बन जाएगा, है ना। चलिए तो 1 2 4, तो ये तो 0 खत्म हो गया, 4 तो 2 1 कितना हो गया 3 हो गया, 3 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये 1 2, ये भी 3 आ जाएगा, नहीं 33 का बन गया। आपको चेक करना है कि हम गलत बनाए कि सही बनाए, आप 8 से भागा भी दे सकते हैं, है ना। अगर कभी कभी अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए और इसको कह दे, इसको 0 करते हैं, थोड़ा सा बदलते हैं, एक मिनट ऐसे 2 1 ऐसे कर दिया जाए और 8 दे दिया जाए, इसको सीधे कर बनाओ 16 में डायरेक्ट, 21 ऑब्लिक सीधे, तो इसको घबराना नहीं है, आप इसको आराम से क्या बदल दे दीजिए डेसिमल में पहले, तो डेसिमल किसे बदलेगा 1 और 8, तो 8 दूनी कितना हो गया ये, और 16 1 17, यानी 17 आपका इसमें आ जाएगा, ये आ गया। अब 17 आ गया तो हम एक काम करते हैं 16 ला कर देते हैं सिस्टम में, ये एक बार लगेगा 1, यानी आंसर क्या हुआ, कितना देर लगा, ठीक है। हम सीधे 8 से 16 बदल दिए, खाली हल्का से क्या कर दिए हम इसको डेसिमल में ले आए पहले, अब फिर 17 में कैसे भागा देते हैं 16 से, एक बार में लग गया डायरेक्ट। वही चीज आपको कभी कंफ्यूजन हो आराम से उलट पलट भी कर सकते हैं, डैडी बनाना डैडी बनाइए, है ना। एक और होता है कभी कभी ऐड वाला आता है, तो ऐड वाला भी बहुत आसान है, जैसे कोई कहेगा 1 + 1 0 1, है ना, और प्लस करेगा इसमें 100 इतना जोड़ना है, बराबर ये बाइनरी में है, सब क्या रहेगा बाइनरी में रहेगा, और कहेगा इसको जोड़िए। जोड़ने वाला भी आसान क्यों है, 2 तरीके से करते हैं, या तो सबको डेसिमल बदल लीजिए, या तो डायरेक्ट। डायरेक्ट में भी फायदा है, क्या है मैंने कहा था 1 + 1 करेंगे तो क्या होता है 10, 2 को 10, और 1 + कर देंगे 1 + 1 3 बार दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा 11, ये 2 के लिए, और ये 11 3 आएगा तो 11 आएगा, तो इस तरह से तो जोड़िए, इसमें जोड़ते क्या आता है 111 0 1, फिर क्या है 1 0 0 1, इसको हम बच्चा की तरह जोड़ते हैं पहले, देखिए क्या हुआ 1 1 2 2 मतलब 10 के सुनना, फिर पैसा हुआ था वो आ गया 10, ये 1 1 आ ही गया, अब 1 1 फिर कितना होगा 0 आएगा, अब फिर 1 1 क्या होगा, तो बस 10 रखा गया, क्लियर है। तो जो अब इसी में हाँ गुना वाला में फिर पूरा ज्यादा टाइम लगता है, अभी 2-3 को और बता देते हैं, देखिए थोड़ा चाहते हैं कि सब तरह से सीख लीजिए। अगर कभी बोलते हैं कि इस तरह से दे दे, अब इसको कह दिया बनाइए, तो गुना वुना कर सकते हैं, टाइम लगेगा, हम क्या करें गुना उतना क्यों करें जाए, हम ऐसे करते हैं 1 2 4 4 2 6, एक कितना हो गया 7 का, 1 2 4 ये कितना हो गया 4 1
5 कहे ना बना, तो 7 बचे। अब 35 को सीधे बना देते हैं, 1 2 4 8 16 32। तो 35 कैसे होगा, 32 2 34, यानी ये 000 और ये आंसर मेरा हो गया डायरेक्ट 1000। कुछ नहीं है। तो गुना में भागा भी देगा तो कर लेंगे हम, भागा भी देगा तो पहले क्या करेंगे, उस बाइनरी को क्या चीज बदल देंगे, डेसिमल में। अब फिर हम बदल के फिर भागा दे देंगे। अब भागफल जो आएगा उसको फिर क्या कर देंगे हम, बाइनरी। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं आपके लिए, जैसे हम लेते हैं 1 2 3, ये हो गया है ना, ये बाइनरी में दिया हुआ, और आपको इसमें इतना से भागा देना है, क्या आएगा लिखिए। जैसी भागा वाला भी आएगा तो कुछ नहीं, पहले 1 2 4 8, देखिए कितना है, ये 15 हो जाएगा, 8 4 12 और 3, ये 15 आ गया। भागा ये कितना है, 1 और 2 3 आ गया, 3 से भागा देगा कितना आएगा 5, यानी 5 को बना दीजिए। तो 1 2 4, तो 5 कैसे बन जाएगा, 4 और 1, यानी 101 आंसर के। कहा हम क्यों गुना करने जाए लंबा चौला करके, है ना, पहले उसको डेसिमल में चेंज कर लिए, फिर भागा दिए, फिर ले आइए। इस प्रकार से चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, सब कर सकते हैं, है ना, प्लस माइनस प्लस सब टोटल एडिशन। यानी कि आपका बाइनरी में मैंने सभी चीज पढ़ा दिया, बाइनरी टू डेसिमल। अब प्रश्न आपका एक भी नहीं छूटेगा, ही डेसिमल टू बाइनरी, और तीसरा ऑक्टल भी पढ़ाया, फिर हेक्सा डेसिमल भी पढ़ाया, और फिर मैंने कहा कि अगर हेप्टल भी आ गया ना, हेप्टल मतलब 7 वाला, ये 7 वाला, मैंने कहा पेंटा भी आ जाएगा, तो अब कुछ आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पैटर्न मेरा वही रहेगा। हम समझते हैं जाकर जितना क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन है, आपको स्टेट का, सीटेट का, नेट का, जो नेट का क्वेश्चन बैंक भी जो पीजी कर लिए हैं उनको डेट वाला परीक्षा जरूर दीजिएगा, इस पर आ भी रहा है परीक्षा में, है ना। तो आपका थोड़ा सा अगर डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली जो आ रही है, अगर आपका डेट निकल अच्छी बात है, और नहीं तो नेट तो मेरे पास आ ही जाएगा कुछ दिन के बाद, है ना। नेट जेआरएफ आप इसको भी क्वालिफाई करें, डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन फिक्स, एक प्रश्न आपका यहां से फिक्स हो गया। अब कितनों प्रश्न घुमाएगा, चाहे नेगेटिव दे पॉजिटिव दे, -19 -15 वाला भी मैंने बता दिया कि आपकी कोई गलती इसमें अब नहीं होगी। चलिए ये टॉपिक मैं समाप्त कर देता हूं, अगले बार मैं दूसरा टॉपिक फिर लेके आऊंगा। ओके, थैंक यू।